एक दिन दर्द ने दौलत से कहा कि तुम कितने खुश नसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं कितना अभागा हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। तो दौलत ने कहा कि खुश नसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, अभागी तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। एक बहुत ही अनमोल विचार कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक डॉक्टर साहब जो है वो अपनी अस्पताल में भागे चले आ रहे थे, दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में पहुंचना था, तो जितनी रफ्तार से वो भाग सकते थे, दौड़ सकते थे, वो उतनी रफ्तार से दौड़े चले आ रहे थे। बीच में उनको जो है 5-7 लोगों ने घेर लिया और उनको भला बुरा कहने लगे, क्या डॉक्टर साहब आप इतनी देर से आ रहे, इतना बड़ा हॉस्पिटल आपने खोल लिया है, आपको कोई सुध नहीं है, आपको कोई टाइम का अता पता नहीं है, हमारा बच्चा जो है वो ऑपरेशन थिएटर में पड़ा हुआ है और उसे आप इतनी लेट देखने आ रहे हैं, कल को कुछ हो गया तो डॉक्टर को भला बुरा कितने आप फुर्सत नहीं है आपको। डॉक्टर साहब ने रुक के बोला कि मुझे प्लीज़ आप जाने दीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। फिर भी लोगों को उनको सुनाना था, वो सुनाते गए। डॉक्टर बेचारा सुनता गया, वो बोलता गया कि मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे काम करने दीजिए। तो डॉक्टर बीच में भी डॉक्टर को काटते हुए कहा लोगों ने कि अगर इस जगह आपका अपना बेटा होता तो क्या आप भाग के चले आते? नहीं, आप तो फुर्ती से आते। ये तो हमारा बच्चा है इसलिए आपने लेट किया, कोई टाइम तो है नहीं आपका। सुनाते गए पर डॉक्टर साहब ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो फटाफट वहाँ से उन लोगों के बीच से जाके अपना सीधा ऑपरेशन थिएटर पे पहुँचे। ऑपरेशन 2, ढाई 3 घंटे का चला। उसके बाद ख़त्म हुआ ऑपरेशन और वो बाहर निकले। जैसे ही निकले लोगों ने फिर उन्हें घेर लिया, रोक लिया कि क्या हुआ। तो डॉक्टर साहब ने बोला आराम से कि आपका बच्चा खतरे से बाहर है, अभी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, अब आप मुझे जाने दीजिए। लेकिन फिर उन्होंने रोक लिया। डॉक्टर साहब छुट्टी कब देंगे और दवाइयों का क्या है, किस तरीके से देनी है? तो उन्होंने कहा कि इन सब सवालों का जो जवाब है, आपके जितने भी सवाल है उसका जवाब हमारी नर्स दे देगी। और वो ये कह के वहाँ से चले गए। जितनी रफ्तार से वो आए थे उसे दुगनी रफ्तार से वो चले गए। पीछे से जो बच्चे के जो सगे संबंधी है, रिश्तेदार है, माता पिता है, भाई बहन है, वो एक दूसरे से बातें करने लगे कि कितना घमंडी डॉक्टर है, इतना घमंडी डॉक्टर जिसे बात करने का भी ढंग नहीं है। जब आया था तब भी ढंग से बात नहीं किया और जब जा रहा था तब भी उसने ढंग से बात नहीं की। ये तो हमारा बच्चा बीमार हो गया। पास में हॉस्पिटल था, पास में ही था, तो हमने सोचा अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा डॉक्टर होगा, हम अपने बच्चे को यहाँ ले आए। वो आपस में ही बात कर रहे थे। लेकिन अगर हमें पता होता कि इस डॉक्टर को इतनी भी तमीज़ नहीं है, इतना घमंडी है, तो हम यहाँ आते नहीं। क्या इस शहर में क्या हॉस्पिटलों की कमी है? वो इस तरीके से वो बात कर रहे थे, उसे टॉन्ट कर रहे थे कि वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। एक दूर खड़ी नर्स जो है वो ये सब सुन रही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो उनके लोगों के पास आई, उन्होंने उनको कहा कि आप गलत मत समझिए डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और आपको पता नहीं है शायद कि आज ही उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में उनके बच्चे की मौत हो गई है। हमारा फ़र्ज़ है बताना कि कोई सीरियस केस है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने कॉल किया तो डॉक्टर साहब वहाँ से भागे चले आ रहे हैं और उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, अपनी ड्यूटी पूरी करी और अब अपने बच्चे का अंतिम संस्कार के लिए वो चले गए, क्योंकि शाम का समय हो रहा है इसलिए उन्हें भागकर जाना पड़ा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम बिना कुछ जाने बगैर हम लोगों को जो है उनकी बिना सिचुएशन समझे ही उन्हें अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं, उन पे टिक्का टिप्पणी करने लग जाते हैं। हमें उनकी सिचुएशन का पता ही नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है और हम अपनी ही बातें थोपते रहते हैं। और उसके बाद जब हमें पता चलता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, हमें गिल्टी महसूस होती है कि हमने क्या कह दिया।
इसलिए आप सामने वाले की सिचुएशन को समझें। उनको अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप अपनी बातें जो है उनको इतनी बेकार बातें ना कहें कि आपको जब पता चले कि उसके साथ क्या हुआ है उसके बाद हमें बुरा लगे। तो आप उस चीज़ को थोड़ा समझिए कि आप किसी के बारे में बुरा ना बोलें जब तक आपको उसकी सिचुएशन पता ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।